तो लीजिए सुनिए पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी जी की कहानी झलमला। मैं बरामदे में टहल रहा था। इतने में मैंने देखा कि विमला दासी अपने आंचल के नीचे एक प्रदीप लेकर बड़ी भाभी के कमरे की ओर जा रही है। मैंने पूछा, अरे क्यों रही है, क्या है? वह बोली, झलमला। मैंने फिर पूछा, इससे क्या होगा? उसने उत्तर दिया, नहीं जानते बाबू, आज तुम्हारी बड़ी भाभी पंडित जी की बहू को की सखी होकर आई है, इसलिए मैं उन्हें झलमला दिखाने जा रही हूँ। तब तो मैं भी किताब फेंक कर घर के भीतर दौड़ गया। दीदी से जाकर मैं कहने लगा, दीदी थोड़ा तेल तो दो। दीदी ने कहा, जा, अभी मैं काम में लगी हूँ। मैं निराश होकर अपने कमरे में लौट आया। फिर मैं सोचने लगा, यह अवसर जाने नहीं देना चाहिए, अच्छी दिल लगी होगी। मैं इधर उधर देखने लगा। इतने में मेरी दृष्टि एक मोमबत्ती के टुकड़े पर पड़ी। मैंने उसे उठा लिया और दिया सिलाई का बक्स लेकर भाभी के कमरे की ओर गया। मुझे देखकर भाभी ने पूछा, कैसे आए बाबू? मैंने बिना उत्तर दिए ही मोमबत्ती के टुकड़े को जलाकर उनके सामने रख दिया। भाभी ने हंसकर पूछा, अरे यह क्या है? मैंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, झलमला। भाभी ने कुछ न कहकर मेरे हाथ पर 5 रुपए रख दिए। मैं कहने लगा, भाभी क्या तुम्हारे प्रेम के आलोक का इतना ही मूल्य है? भाभी ने हंसकर कहा, तो कितना चाहिए? मैंने कहा, कम से कम 1 गिन्नी। भाभी कहने लगी, अच्छा, इस पर लिख दो, मैं अभी देती हूँ। मैंने तुरंत ही चाकू से मोमबत्ती के टुकड़े पर लिख दिया, मूल्य 1 गिन्नी। भाभी ने गिन्नी निकालकर मुझे दे दी और मैं अपने कमरे में चला आया। कुछ दिनों बाद गिन्नी के खर्च हो जाने पर मैं यह घटना बिल्कुल भूल गया। 8 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं BA LLB होकर इलाहाबाद से घर लौटा। घर की वैसी दशा ना थी जैसी 8 वर्ष पहले थी। न भाभी थी, न विमला दासी ही। भाभी हम लोगों को सदा के लिए छोड़कर स्वर्ग चली गई थी और विमला कटगी में खेती करती थी। संध्या का समय था। मैं अपने कमरे में बैठा ना जाने क्या सोच रहा था। पास ही कमरे में पड़ोस की कुछ स्त्रियों के साथ दीदी बैठी थी। कुछ बातें हो रही थी। इतने में मैंने सुना दीदी किसी स्त्री से कह रही है, कुछ भी हो बहन, मेरी बहू घर की लक्ष्मी थी। उस स्त्री ने कहा, हाँ बहन, खूब याद आई, मैं तुमसे पूछने ही वाली थी। उस दिन तुमने मेरे पास सखी का संदूक भेजा था ना? दीदी ने उत्तर दिया, हाँ बहन, बहू कह गई थी कि उसे रोहिणी को दे देना। उस स्त्री ने कहा, उसमें सब तो ठीक था पर एक विचित्र बात थी। दीदी ने पूछा, कैसी विचित्र बात? वह कहने लगी, उसे मैंने खोलकर एक दिन देखा तो उसमें एक जगह खूब हिफाजत से रेशमी रुमाल में कुछ बंधा हुआ है। मैं सोचने लगी कि यह क्या है। कौतूहलवश उसे खोलकर देखा। बहन कहो तो उसमें भला क्या रहा होगा? कोई गहना रहा होगा, दीदी ने उत्तर दिया। उसने हंसकर कहा, नहीं नहीं, गहना ना था, वह तो एक अधजली मोमबत्ती का टुकड़ा था और उस पर लिखा था, मूल्य 1 गिन्नी। क्षण भर के लिए मैं ज्ञान शून्य हो गया। फिर अपने हृदय के आवेग को ना रोककर मैं उस कमरे में घुस पड़ा और चिल्लाकर कहने लगा, वह मेरी है, मुझे दे दो। कुछ स्त्रियां मुझे देखकर भागने लगी, कुछ इधर उधर देखने लगी। उस स्त्री ने अपना सिर ढांपते ढांपते हुए कहा, अच्छा बाबू, कल मैं उसे भेज दूंगी। पर मैंने रात को ही एक दासी भेजकर उस टुकड़े को मंगवा लिया। उस दिन मुझसे कुछ नहीं खाया गया। पूछे जाने पर मैंने यह कहकर टाल दिया कि सिर में दर्द है। बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। जब सब सोने के लिए गए तब अपने कमरे में आया। मुझे उदास देखकर कमला पूछने लगी, सिर का दर्द कैसा है? पर मैंने कुछ उत्तर ना दिया। चुपचाप जेब से मोमबत्ती को निकालकर उसे जलाया और उसे एक कोने में रख दिया। कमला ने पूछा, यह क्या है? मैंने उत्तर दिया, झलमला। कमला कुछ ना समझ सकी। मैंने देखा कि थोड़ी देर में मेरे झलमले का क्षुद्र आलोक रात्रि के अंधकार में विलीन हो गया।